एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले छात्र बहुत परेशान हैं। स्ट्रेटजी क्या अपनाएं, एग्जाम डेट कब तक है, बेस्ट बुक कौन सी है, 80+ नंबर कैसे लेके आएं। आज की वीडियो में ये सारा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए हमको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी होगी। ठीक है साथियों, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। एमपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आपके भर चुके हैं, उसकी लास्ट डेट भी हो चुकी है। तो जिन भी स्टूडेंटों ने फॉर्म को अप्लाई किया है उनके अंदर हमेशा ये डाउट्स बने रहते हैं कि पता नहीं हमारा एग्जाम कब होगा। चलो, एग्जाम डेट तो एमपी पुलिस ने डिक्लेयर कर दी है कि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम कब तक होगा। एग्जाम आपका डिक्लेयर किया गया है 12 अगस्त। 12 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 12 अगस्त 2023 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात आती है कि एमपी पुलिस ने तो इतना समय दिया नहीं है हम लोगों को कि हम अपनी तैयारी को कैसे कर लें। आज की जो तारीख है वो 14 जुलाई है। अब आपके पास सिर्फ 1 महीने से भी 1-2 दिन कम है ना। 1 महीने से भी 1-2 दिन कम है। अब भाई 1 महीने की स्ट्रेटजी में हम एमपी पुलिस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो ये मैं आपको आज की वीडियो के अंतर्गत बताने वाली हूँ। तो देखो, 1 महीने में तैयारी कैसे करें। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमको 5 से 6 महीने प्रॉपर तरीके से चाहिए होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने तैयारी नहीं की होगी। जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होंगे उन्होंने अच्छी खासी बुक भी पढ़ी होंगी, समय भी दिया होगा। बिना समय के तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते। जब आपने ये दोनों काम अच्छे तरीके से किए हैं तो 1 महीने की स्ट्रेटजी में अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। पहले बेस्ट बुकों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि साथियों मैंने आपसे बोला कि अब मैं आपको बेस्ट बुकों के बारे में बता रही हूँ, तो अच्छी तरीके से आपको हर एक चीज़ को समझना है कि आपको 1 महीने में कैसी तैयारी करनी है कि आपके 80+ नंबर आ जाएं। ठीक है, तो एमपी पुलिस की ये जो बुक देख रहे हो आप, ये एमपी पुलिस की बुक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसी बुक को लीजिए, आप ऐसी पतली सी कोई एक बुक ले लीजिए। मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रही, मेरे पास एक्चुअली में ये बुक है क्योंकि मैंने ये पढ़ी हुई है तो मुझे अच्छी लगी है। अब आपके पास जो भी है, या आप उससे पढ़ रहे हैं या आप कोई और दूसरी खरीदना चाहते हैं, तो आप एक ऐसी बुक ले लीजिए। ये 2022 की है, 2022 की मत ले आना, 2023 की आपको लेके आनी है। ठीक है, ये हो गई आपकी एमपी जीके। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, सामान्य ज्ञान की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य ज्ञान की लूसेंट की बुक आप लोगों के लिए इनफ है। ठीक है, लूसेंट आप लोगों के लिए इनफ है। मैं बस आपसे यही कहूँगी कि ज़्यादा बुकों से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। 2 बुकों से पढ़ने से अच्छा है कि 1 बुक को ही आप 2 बार पढ़ें। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं कि भाई उस बुक में अलग है इसमें अलग है तो हम सारे पढ़ लेंगे तो पेपर हमारा क्रैक हो जाएगा। सब में एक जैसा है। किसी की भाषा थोड़ी सिंपल है तो किसी की थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो लूसेंट में ज़्यादातर सिंपल भाषा में दिया हुआ है, तो आप लूसेंट को ही पढ़िए। ठीक है, और आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं, चाहे वो आपके ज्योग्राफी के हों, चाहे आपके मैथ के हों, चाहे आपके रीजनिंग के हों, चाहे आपके एमपी जीके के हों, नोट्सों का प्रॉपर आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, नया पढ़ते जा रहे हो। पुराना जो पढ़ा है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना पुराने के आप नई चीज़ों पे जा रहे हो। एक बार को अगर कोई चीज़ आपको आ रही है, ये सिर्फ रिवीजन करके ही तो आपको और अच्छी तरीके से आ जाएगी। अब आपने नया पढ़ा, कुछ आपने नया पढ़ा, अब नए को तो डेली रिवीजन चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई एक बार में ही पढ़ लो और कोई चीज़ आपके दिमाग में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो पुराना है वो डेली में आप अपने डेली दिनचर्या में लेके आइए। रिवीजन आपको डेली करना है। ठीक है,
नए में मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आपको नया नहीं पढ़ना। अब जैसे कि एमपी जीके की बुक है तो उसका 1 से 2 पेज आपको डेली पढ़ना है, 1 महीने तक आपकी फिनिश हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि पूरी बुक को आप रंग रहे हैं, पूरी बुक को ही पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के लिए पीयूष वार्स ने, जो कि मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ क्योंकि ये बुक मैंने पढ़ी हुई है और मुझे अच्छी लगती है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। इसमें कम से कम एरर हैं, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके पास आरके झांकी है या ल्यूसेंट की या अरिहंत की है तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप स्पेशलिस्ट को खरीद लीजिए, क्योंकि मैं किसी का प्रमोशन तो कर नहीं रही, पहले बता रही हूँ आपको। समझ गए ना आप इन चीज़ों को? तो आपके पास जैसी बुक है आप उनसे पढ़ सकते हैं। मैथ के लिए SD यादव, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, अब भाई देखो न्यू स्टूडेंट 1 महीने में तैयारी तो नहीं कर पाएंगे, पुराने स्टूडेंटों के लिए ये स्ट्रेटजी बेस्ट है। ओके, सेफ स्कोर भी बता दूंगी अभी आपको, 80+ आपको कैसे करना है, और इन बुकों को अच्छे तरीके से आपको 1 महीने के अंतर्गत ही ख़त्म करने की पूरी कोशिश करनी है, तब जाके आपके 80+ आ पाएंगे। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटजी पे अगर आप काम करोगे तो सिलेक्शन बहुत जल्दी आपका हो जाएगा और आपको इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं 80+ स्कोर कैसे करें। तो साथियों मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 80+ कैसे करना है एमपी पुलिस कांस्टेबल में। देखिए, 1 महीने की तैयारी, 1 महीने की तैयारी में आपको हर एक वो चीज़ पढ़नी है जो आपने पहले से पढ़ी हुई है। चलो वो चीज़ आपने पढ़ ली, आप डेली पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। नई चीज़ को ज़्यादा ना पढ़ें क्योंकि पुराना भी आपको रिवीजन के लिए हो जाएगा, नया भी आप पढ़ोगे उसका भी रिवीजन करना होगा। प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाइएगा, प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाइएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, जिससे आपको पता चले कि हाँ इस तरीके से आपके प्रश्न पेपर में आते हैं। और अगर आपके प्रैक्टिस सेट में, प्रीवियस ईयर वाले प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन गलत हो जाए उस टॉपिक को चुपचाप उठा लीजिए और उसको पूरा सॉल्व कीजिए। यही है आपकी स्ट्रेटजी, बेस्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, अब देखो मैथ आप कर लोगे 1 महीने में। आपने अगर 5 से 6 महीने तक तैयारी की है तो 1 महीने में मैथ को चुपचाप कर लीजिए। वेट मत कीजिए कि चलो 12 अगस्त को ही देख लेंगे, 12 अगस्त को एग्जाम देने जाओगे या इसको करोगे, ऐसा थोड़ी ना करना है। ठीक है, 12 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। आप अगर मैथ अच्छी तरीके से कर लोगे तो मैथ में आप 20 में से 20 प्रश्न कराओगे। ठीक है, चलो आपने 20 में से 20 प्रश्न मैथ में किए। रीजनिंग आपको 40 नंबर दे के जा रही है तो इसको तो कर लीजिए। बिल्कुल मत सोचना कि हम इसको बाद के लिए छोड़ देते हैं, ये तो आपको करनी पड़ेगी। ये एक संजीवनी जड़ी बूटी की तरह काम करेगी आपकी रीजनिंग। 40 में से 40 इसमें हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस में। देखो यहाँ से आपकी सामान्य ज्ञान के लिए ल्यूसेंट की बुक बताई है, और यहाँ से एमपी जीके यहाँ कम से कम 10 प्रश्न आएंगे। 30 की आपकी टोटल है ना, 30 की आपकी टोटल है। 20 आपके ल्यूसेंट में से पूछेगा, जिसमें कुछ आपके प्रश्न करंट के भी होंगे। तो आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि इस 30 में से आपको करना क्या है, कैसे करना है कि आपको अच्छे तरीके से 20 नंबर आप ले आओ। कितने नंबर ले आओ? 20 नंबर। अब 20 नंबर कैसे आएंगे? एमपीजी के आपको करनी पड़ेगी, बुक से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया, भाई जीएस का भरोसा नहीं है, पहले कह रही हूँ। और ल्यूसेंट में से अगर आप कर रहे हैं, पहले से नोट्स बना रखे हैं, तो क्या आप इसमें से 20 में से 10 नंबर नहीं ला पाओगे? और 10 की आपकी एमपीजी के हो गई, 10 और 10 20। ठीक है, 20 नंबर मैंने इसके ऐड किए। और साइंस के लिए कुछ नहीं, सिर्फ आपको पढ़नी है लूसेंट में जो नीली वाली बुक अभी मैंने दिखाई थी ना, वो इनफ है, उसमें से आप पढ़ लेना। साइंस में आप 10 में से 5 से 7 नंबर आप आराम से ले आओगे। ठीक है, समझ गए? ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी। जो ल्यूसेंट की बुक है उसमें से आप बायोलॉजी को कवर कर लेना
और फिजिक्स का आप थोड़ा बहुत उसमें से कवर कर लेना, ठीक है। अब देखो ऐड करो 20 और 40 60, 60 और यहाँ से 20, 20 और यहाँ से 5 कितने हो गए 85। लेकिन ये 85 अभी सही नहीं है क्योंकि आप यहाँ भी गलती करोगे, समझ गए ना, ये दोनों मैंने एक साथ ऐड किए हैं। आप यहाँ गलती करोगे तो मान लो इसके कितने हो गए, आपने यहाँ 18 किए और यहाँ पे आप करके आए कितने 32, 32 बहुत कम हो गए। चलो 32 नहीं करते, नहीं तो आप कहोगे कि दीदी हमारी रीजनिंग इतनी कमजोर थोड़ी ना है जो आपने इतनी कमजोर बताई है। 38, 38 तो ठीक है। अब ये यहाँ आप ऐसे कराए और यहाँ आपका 30 में से जो स्कोर रहा है वो रहा है आपका 30 में से 20, ठीक है। इधर तो 20 ले आओगे, इधर 5 ले आओगे। अब आपको 18, 38, 20 और 5 करने हैं ऐड। क्या आप इतने नंबर नहीं लेके आ पाओगे, बताइए। ये आपकी स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आप नहीं चल पाओगे। मैंने तो 85 तक पहुंचा दिया आपको, नंबर काट पीट के आपके ये आ गए, ठीक है। तो बस जैसे मैंने बताया है उस हिसाब से आज से ही लग जाइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।